नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। आज के वीडियो हम लेकर आए हैं स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक के मार्च 2025 एडिशन, जो 1 अप्रैल 2024 से 1 मार्च 2025 तक का अपडेट है। तो आज हम देखेंगे फरवरी महीने में घटित घटनाक्रम पर आधारित वन लाइनर। तो आइए शुरू करते हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो वो है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वह है गुजरात। क्या है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो वो है अक्षय सक्सेना। क्या है? अक्षय सक्सेना। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो वो है गूगल मैप्स। क्या है? गूगल मैप्स। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। क्या है? स्वरेल। और हाँ, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पूरे बुक को हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक मार्च 2025 एडिशन का, और कई एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो वो है असम। क्या है? असम। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है न्यूजीलैंड। ओकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? ओकोसेरेसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो वो बना नाइजर। क्या है? नाइजर बना। नेक्स्ट है, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो भारत। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? तो आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्कुबेरिन शुरू हुआ? तो वह है मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव के बीच राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है ये 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्कुबेरिन शुरू हुआ है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो वह है चंद्रिका टंडन। क्या है? चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमॉद और गदर 380 का अनावरण किया है? एतेमॉद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो वो किया है ईरान देश। अगला है, AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो वो अब 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो वो है स्पेन। क्या है? स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? कौन सा देश है जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ? तो वो बाहर हुआ है अमेरिका। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो वह है ट्रेविस हेड। क्या है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो है महाराष्ट्र में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
चीफ डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो वो है IIT मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो वो है आयुष वीजा। क्या है? आयुष वीजा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो है चमन अरोड़ा। क्या है? चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है अमेरिका। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तसेगो गेलेई। क्या है? तसेगो गेलेई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वह है विजय दुर्ग। क्या है? विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो वो जीता है उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? तो वह चीन में शुरू हुआ है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? इटर्नल किया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो वो है जोमैटो। क्या है? जोमैटो। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो वह नीरज कुमार ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो वो है पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो वो है 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वो मनाई गई 7 फरवरी को। क्या है? 7 फरवरी को। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ है गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉर्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है? तो वो कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ? वह कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सुजल परियोजना शुरू की है सूखे से निपटने के लिए? तो वो शुरू किया है कर्नाटक राज्य। क्या है? कर्नाटक राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वो है त्रिपुरा। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो वो है 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो वो हुई जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है 2025 के लिए? तो वो है 37.64। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया?
तो वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो वो है उड़ीसा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? साइक्लोन का आयोजन किया है तो वह है मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन जो है डेविल हंट शुरू किया है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है रोहित शर्मा। क्या है? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो वह है विंग्ड रेडर। क्या है? विंग रेडर। और ये जो है पहले नंबर पे कौन है? तो है शाहिद अफरीदी। क्या है? शाहिद जो है अफरीदी, शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट देखते हैं, थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है तो वह है 2027 तक। अगला है, हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? HGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो यशस रखा है। क्या है? यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। क्या है? डॉक्टर जो है मधुगुल्ला नागफनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो वो है इजराइल। क्या है? इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। क्या है? रियाद, सऊदी अरब में। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्वेट ने। कैरियन जैक्वेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो वह 6 भाषाओं में। कितनी? 6 भाषाओं में। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है मेघालय। क्या है? मेघालय। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन। किसे? राकेश रोशन। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे है? कौन शीर्ष पे है? तो वो है डेनमार्क शीर्ष पे है। भारत का स्थान जो है वो 96 है। क्या है? 96 है। किसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी तथा जोमेल बारिकन को। बेथ मुनी तथा जोमेल बारिकन को। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो वो है हरियाणा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है तो वो मिला है चीन में। किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है शिखर धवन। क्या है? शिखर धवन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? सोहेली अख्तर। तो वो है बांग्लादेश के। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है मित्रा। सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर जो है वो क्या है? शीर्ष पे है। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है अमेरिका। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो सर्विसेज जो है वो शीर्ष पे रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो वो है भारत ने की।
जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी जो है परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है तो एनआर नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? नीलगाय को मारने की अनुमति दी है तो वो है हरियाणा राज्य सरकार। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो नित्यानंद रॉय ने। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो वह है आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? प्राकृतिक गैस की मांग तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है तो वो है पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है? 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 16 फरवरी 2025 को? तो वो है 78वां। क्या है? 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए? तो वो हो जाएगा फ्रांस। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप की जगह लेगा? आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप की जगह लेगा तो वो है कैंपा कोला। क्या है? कैंपा कोला। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो वह है आईआईटी मद्रास। चर्चा में रहा अन्ना मुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अन्ना मुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो है केरल में। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो वो है एनटीपीसी। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो वह है पुडुचेरी। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैकब किपलिमो। क्या है? जो है जैकब किपलिमो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मस्कट ओमान में, मस्कट ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो वो है फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? तो वो है जापान के बीच। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वो है कतर के हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है तो वो है असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ?
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो है फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो है कतर। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो वह है कॉन्क्लेव। क्या है? कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया? किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो वो है चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? तो वो खोला बेंगलुरु में। कहाँ खोला? तो वो खोला बेंगलुरु में। अगला है, कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? क्या है? किस नदी पे किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो शुभमन गिल। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है वनडे में? तो शुभमन गिल है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? अनुवादक की सुविधा से लैस होगी तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसाय के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? नगेट लॉन्च किया है तो वो है जोमेटो। क्या है? जोमेटो। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। क्या है? विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की है? वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है तो वो है LIC। क्या है? LIC। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया 20 फरवरी 2025 को? तो वो मनाया अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील। क्या है? ब्राजील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? वो है मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी बन गए। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो वो है बिस्वा राजकुमार। क्या है? बिस्वा राजकुमार। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो वो है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो है नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? तो वह है पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं काश पटेल। क्या है? काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो वो है भारत बना। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है पुणे में। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो एलिस बॉल्टन। क्या है? एलिस बॉल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया तो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। क्या है? रोहित शर्मा। पहले जो है विराट कोहली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? वो है पंकज अडवाणी। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? वह है नमिता गोखले। क्या है? नमिता गोखले। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्या है? रबी डाटा। क्या है? RBI डाटा। RBI डाटा।
रबी डाटा भी कह सकते हैं, आरबीआई डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है, तो वो है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है, तो वो है चीन। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो वो है इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 2027 तक भारत की बिजली का मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो वो है 6.3। क्या है, 6.3%। नेक्स्ट है, भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, तो वो है श्रीलंका। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है, तो आईआईटी मद्रास। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो वो देश कौन सा है? भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई, तो बिहार से। क्या है, बिहार से। अगला है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है विराट कोहली ने बनाया है। विराट कोहली ने बनाया और अपना जो है वो 51वां जो है क्या है, शतक भी पूरा किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो वो है असम में। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट गोवा। मोपा एयरपोर्ट गोवा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, तो वो है हरियाणा। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है, तो वो है बांग्लादेश। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ, तो मैक्सिको का पासपोर्ट। मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथौइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है, तो वो है असम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे रहा? वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पे रहा, तो वो रहा न्यूजीलैंड में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना, तो वो बना इंदौर। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो समीर कनोडिया। क्या है, समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी, तो वो है कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो वो हुआ है गुजरात में। क्या, गुजरात में। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है, तो वो है तेलंगाना। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली जो है EFIR की है, तो वो है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले, तो वो केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है, तो वो खुला है दार्जिलिंग में। कहाँ, दार्जिलिंग में खुला है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी को।
यह था फरवरी महीने के करंट अफेयर्स पे आधारित वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।